लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एकजुट हुई हरियाणा कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा मंगलवार को दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से शुरू हो गई। चुनावी व्यस्तताओं के बावजूद भी पार्टी के प्रदेश प्रभारी महासचिव गुलाम नबी आजाद सुबह बॉर्डर पर यात्रा की शुरुआत कराने के साथ गुरुग्राम के राजीव चौक बादशाहपुर में साथ रहे। इसके बाद यात्रा पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस समन्वय समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सोहना, नूहू, तावडू और धारू हेड़ा पहुंची। इस परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता देखने को मिले। इसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने मंच से सभी को संबोधित किया और विपक्ष पर निशाना साधा। हरियाणा के पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग मुद्दों की राजनीति नहीं करते, जब मुद्दे आते हैं तो ये भाग जाते हैं। ये मुद्दों की राजनीति नहीं करेंगे। मुद्दे जब आते हैं देश के विकास के, देश की सुरक्षा के, डेवलपमेंट के, तो फिर ये भागते हैं, फिर खानदानों पर अटैक करते हैं, किसी के चरित्र का हनन करते हैं। ये इनके पास सिर्फ एक कार्यक्रम है, कार्यक्रम राष्ट्र का नहीं है। तो वास्तविक तौर पर इसका चिंतन करना चाहिए। ये बात कई बार कहते थे, आज भी जो कहे मोदी जी क्या मोदी जी इज्जत बढ़ा रहे, कहाँ इज्जत बढ़ा रहे हैं। आज ये देखिए नेपाल को भारत के साथ दोस्ती के साथ जोड़ा गया, सिक्किम को इंदिरा गांधी ने जोड़ा गया, बांग्लादेश के दोस्त करके हिंदुस्तान के साथ जोड़ा, लंका के लिए आहुति दे दी राजीव जी ने, हिंदुस्तान के साथ जोड़ा। आज तो हमारे साथ है, सब चाइना के साथ मिले हुए हैं। कहाँ खड़े हैं हम, फिर गुमराह कर रहे हैं। यही है हमारी सोचना होगा और चिंतन करना होगा राष्ट्र के लिए। इसी के लिए परिवर्तन की जरूरत है। हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में ये यात्रा जो है परिवर्तन के लिए एक लहर के रूप में, एक तूफान के रूप में काम करेगी। ये संकल्प ले लीजिए, जागो, उठो और लक्ष्य को प्राप्त करो। कांग्रेस का शासन दो, कांग्रेस इस राष्ट्र को, इस प्रदेश को बेहतरी की तरफ ले जा सकती है। इसके बाद रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार बदलने का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस सरकार को बदलना चाहिए। पिछले 5 साल में खट्टर सरकार में एक भी उद्योग नया गुड़गांव में नहीं लगा। गुड़गांव की बात छोड़ो, पूरे हरियाणा में नहीं लगा। तो इस बात का क्या जवाब है? बीजेपी के विधायक की सवाल पूछे, नौजवान कहाँ जाएंगे? बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी इन्होंने। तो अब समय आ गया कि आपको और हमको मिलके इस सरकार को हरियाणा से, इस देश से बदलने का समय आ गया। वहीं मंच पर पहुंची कांग्रेस की नेता श्रीमती किरण चौधरी ने कहा कि अब बदलाव का समय आ गया है और समय आ गया है बदलाव का। चुनाव का ब्यूगल बज चुका है। अब एकजुट होकर हमने काम करना है। हमारे जो भी प्रत्याशी हमारे को यहाँ से मिलेंगे, उनके लिए हमने तन मन धन से अपना सब कुछ लगाना है। क्योंकि अगर आपका एमपी जीत के जाता है तो आने वाले समय में आपकी कोई सरकार की अच्छा हो, नहीं तो सरकार बनने वाली नहीं। मैं तो केवल इतना कहूंगी कि आगे बढ़ो, एक आवाज के अंदर आगे बढ़ो और जो आपके प्रत्याशी हैं उनको भारी बहुमत से आप जिताकर यहाँ से भेजेंगे तो राहुल जी का हाथ मजबूत होगा और आने वाले समय के अंदर कांग्रेस की सरकार भी बनेगी। इसके बाद मंच पर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया, विपक्ष ने क्या किया। हम ये कहते हैं कि एक तरफ सच्चाई की लड़ाई है जिसको नेतृत्व देने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। किसान, उसके कर्जे माफ करने का काम यूपीए की सरकार ने सोनिया जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार थी उस समय किया। और उसके साथ साथ अब फिर दोबारा जब हमारी अलग अलग प्रदेशों में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सरकार आई, वही कर्जे माफ किए। और कल की घोषणा जिसको न्याय का नाम दिया गया है, जो न्यूनतम हमारी आय है उसकी गारंटी की योजना देती है। सारे विश्लेषण करने के बाद वो राहुल जी ने कल अनाउंसमेंट की कि हम हर गरीब के घर में 72,000 रुपए प्रतिवर्ष देने का काम करेंगे। साथियों, कि अपने आप में मैं समझता हूं कि एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि मैं सिर्फ 6,000 दूंगा और वो भी जो है चुनाव से 1 महीने पहले दूंगा। दूसरी तरफ राहुल जी चुनाव में जाने से पहले कहते हैं कि हम सबको 72,000 रुपए प्रति महीना, प्रति वर्ष देने का काम करेंगे। तो साथियों, फैसला आपको करना है कि 6,000 लेने हैं या 72,000 लेने हैं। फैसला आपने करना है कि करोड़ों लोगों का रोजगार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी जिसने किया है उनकी सरकार बनानी है, या कांग्रेस जिन्होंने मनरेगा के माध्यम से रोजगार दिया,
करोड़ों लोगों को उद्योग धंधे स्थापित करके दिया। ये आज गुड़गांव हो, सोना की धरती हो, चारों तरफ देख लीजिए, जो तरक्की है ये कांग्रेस के समय की तरक्की है। आगे फिर तरक्की होगी तो कांग्रेस के समय में तरक्की होगी। इसके बाद मंच पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ये सरकार झूठे वायदे करके सरकार बना, समझ मार्ग दिखा दिए कि हम ये करेंगे, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे हरियाणा की सरकार हो। 154 वायदे किए, कौन सा वायदा पूरा किया भाई उन्होंने? किसानों के साथ क्या वायदा था? किसानों को क्या उचित भाव मिला? लागत बढ़ गई किसान की। हमारे समय में खाद पर कोई टैक्स नहीं था, कीटनाशक दवाई पर कोई टैक्स नहीं था, ट्रैक्टर पार्ट्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं था। अब जीएसटी 5% से लेकर 28%। खाद का जो कट्टा था हमारे समय जो 900 रुपए का था आज 1400 रुपए का है, और भाव वजन जो 5 किलो बढ़ा दिया। लागत तो बढ़ा दी, आमदनी घटा दी। उसका नतीजा क्या हुआ? किसान, हरियाणा का किसान आज कर्ज में दबा हुआ, उसके पास कोई गुंजाइश नहीं। इसी प्रकार से गरीब आदमी का हमारे सरकार के समय में 3,82,125 करोड़ दिए। मेरा चैलेंज है कि ये 5 साल के करीब हो गए, एक गांव और एक आदमी का नाम बता दें किसी को। कर्मचारी सड़कों पे रहते हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई है, व्यापारी है, छोटे दुकानदार है, वो कहते हैं हम तो अपनी पूंजी खा रहे हैं, मुनाफा क्या है। नोटबंदी जो है करी, जब क्या कहा था कि काला धन खत्म करेगी। अरे काला धन तो कुछ करा नहीं, लेकिन जो और धन था बेचारी मेरी महिलाओं के पास, बहन बेटियों पर, वो सफेद धन भी ले गई। सबके बटवे खाली कर दिए, किसान के बटवे खाली कर दिए, उसके चेहरे से खुशहाली गई। तो आज समय, हमारे समय में 72,000 करोड़ किसान के कर्जे माफ हुए। जो फसली ऋण है उसका ब्याज कम हुआ, हरियाणा में 0% है। हर वर्ग का हुआ, विकास हुआ, कारखाने लगे, रोजगार मिला। आज बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अकेले फरीदाबाद और गुड़गांव में लाखों लोग बेरोजगार हो गए। और उसका नतीजा क्या आप देख रहे हैं? कानून व्यवस्था चरमरा गई। जितना अपराध आज हरियाणा में है, किसी में ये कहाँ तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज किस चीज में है? अपराध में नंबर 1 हो गया, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई। ऐसा प्रतीत होता सरकार है ही। दैनिक जागरण के साथ हैं इस समय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हरियाणा प्रदेश की नवगठित समन्वय समिति को साथ लेकर इस बस में चल रहे हैं। हुड्डा साहब, कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है आज पहले दिन? पहले दिन बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिलता है कार्यकर्ताओं का और आम आदमी का, हर वर्ग का। और वो ऐसा लगता है कि इस सरकार से बिल्कुल विमुख हो चुके हैं और इस इंतजार में है कब उनका मौका मिले और इस सरकार को धक्का दें। क्या आपको लगता है कि आप इस समन्वय समिति को बनाने में कुछ देरी हो गई, कुछ देर की वजह से आज जनता फिर इतनी उत्साह से इकट्ठा नहीं हो पाई? पूरे उत्साह से इकट्ठे हो रही है। आप स्वयं देख रहे हैं, सुबह से हम चले, जहाँ पहुँचा 2-2 घंटा पर लेट चल रहे हैं और लोग जो हैं हर जगह खड़े हैं, मिल रहे, उत्साह से मिल रहे। पूरा जोश है हमारे कार्यकर्ताओं में। हर उस मुद्दे को जनता इस समय आपके पब्लिक के बीच मान रही है जो मुद्दे आप पिछले 5 साल में उठाते रहे? हाँ बिल्कुल, वो मुद्दे हैं। तो ये जो भाजपा सरकार है, क्या वायदा करके बने थे, आज हिसाब लेने का समय आ गया। आज हरियाणा के लोग इसे हिसाब मांग रहे हैं और इनके पास जवाब कोई नहीं है। इनके पास जवाब नहीं है तो क्या जो और मुख्य विपक्षी दल का भूमिका में थे इंडियन नेशनल लोकदल, अब वो विघटन के कगार पे है, लेकिन क्या आज की तारीख में उन्हें विपक्ष के पद पर रहना चाहिए? नैतिकता तो यही है, उनको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनके विधायक उनसे बगावत कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा था 2014 में कि लोगों ने तो मुख्य विपक्षी दल चुन के भेजा था वो, लेकिन उनका जो मुख्य सहयोगी दल रहे, तो इस वास्ते एक्शन नहीं लेंगे इसके ऊपर। नैतिकता तौर पर नहीं रहना चाहिए। अगर हम कहें तो आज आप
आपके अपने प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के सुर में सुर मिला दिए। वो भी कहते थे कि भी इनेलो बीजेपी की बी टीम है, तो आप भी उसे बी टीम ही कह रहे हैं? नहीं, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, मैं तो पहले दिन कहा था, 1 साल के बाद मैंने कहा था कि ये जो है विपक्षी दल नहीं है, ये मुख्य सहयोगी दल है। और वो बात सिद्ध हुई 3 साल के बाद दुष्यंत ने कहा ये बात। हुड्डा साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो एकता के सूत्र में आपने सब लोगों को इनको पिरोया है, ये लंबा चलेगा और लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही नज़ारा देखने को? कांग्रेस तो एक है, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक है। और आप ये दावा भी करते हैं कि 10 की 10 सीट इस बार जीतेगी जिस तरीके का माहौल? मैं ये कहा है कि 2009 में जैसे 10 में से 9 जीते थे, तो कांग्रेस अपना इतिहास रिपीट करेगी। हो सकता है 10 की 10 भी जीत जाए। किन सीटों पे आप ये मान के चलते हो कि मुकाबला रहेगा? प्रजातंत्र में है, जब इलेक्शन में मुकाबला तो हर सीट पे होता है, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक। हरियाणा प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों की टिकटें कब तक सामने आ जाएंगी? ये अप्रैल के पहले हफ्ते में कुछ निर्णय होगा, क्योंकि अभी स्क्रीनिंग कमेटी करेगी, फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करेगी फैसला, फिर इसका ऐलान होगा। तो ये है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि जनता अब इस 5 साल का हिसाब भाजपा सरकार से मांगेगी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार से मांगेगी, और ये पूरे उत्साहित हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर के साथ कि आज इन्हें परिवर्तन यात्रा के दौरान पहले दिन ही बहुत बड़ा उत्साह लोगों का मिल रहा है, कार्यकर्ताओं का मिल रहा है। कैमरामैन तैम के साथ विजेंद्र बंसल।